हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास में अपनी वीडियो को लीव करा था। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में जहाँ तक अपना डिस्कशन छोड़ा था, आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। बेसिकली मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है और क्या कहते हैं, लाइट आई है तो मैं जस्ट क्या कहते हैं, मैंने है ना लैपटॉप को चार्ज में लगा के मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो दैट्स वाई क्या कहते हैं, अगर मुझे पता नहीं है कि लाइट कितना रहे और ना रहे, इसी वजह से क्या कहते हैं मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखूँगा। और इस वीडियो में मैं बेसिकली एक होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को मुझे बेसिकली क्या कहते हैं एक एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली आप लोगों के लिए एक मिस्ट्री रखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट क्लास का है ना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैं अपना क्या कहते हैं लास्ट क्लास की फाइल निकाल लेता हूँ। लो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था कि क्या कहते हैं हमने क्या करा था, हमने बेसिकली प्लस माइनस और इनटू और डिवाइड के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग क्या कहते हैं उसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग प्लस, यहाँ पे हम लोग प्लस को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ए लिया और सॉरी, ने यहाँ पे ए लिया और प्लस लिया, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये बोला था कि क्या कहते हैं इससे कोई मैटर नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर ले लो। देखो मैं यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। बेसिकली क्या कहते हैं जब तक आपका क्या कहते हैं ये ऑपरेशन सही है, जब तक आपने क्या कहते हैं सिस्टम को सही से कमांड्स दी हैं, तब तक क्या कहते हैं आपका सारे के सारे कोड्स रन करेंगे। यहाँ पे देख लो मैंने कोई सा भी रैंडम नंबर लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँगा। बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं रन कहाँ से कर रहा था। तो बेसिकली क्या कहते हैं आप चाहे तो अपने माउस से रन कर सकते हो। आप टैप करो और क्या कहते हैं रन कोड पे आप टैप करोगे, ठीक है। सो आपका क्या कहते हैं कोड रन करना स्टार्ट कर जाएगा। देख लो क्या कहते हैं यहाँ पे बेसिकली रन हो गया, ठीक है। इवन थ्रो क्या कहते हैं आप क्या कर सकते हो, आप है ना कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस एन, इसका भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप है ना रन कर सकते हो। इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कीबोर्ड पे सबसे पहले कंट्रोल अल्टरनेट और एन दबाना पड़ेगा। तो ठीक है, आपका क्या कहते हैं कोड रन कर जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये था क्या कहते हैं हमारा फर्स्ट फंक्शन जो हमने देखा था, ये था एडिशन। ये क्या कर रहा है, ये हमारी क्या कहते हैं कोई सी भी वैल्यूज़ को प्लस कर रहा है। इट डजेंट मैटर कि क्या कहते हैं वैल्यूज़ कितनी भी बड़ी हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं माइनस वाला फंक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। माइनस वाला फंक्शन मीन्स हम लोग बेसिकली माइनस करके देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो मैंने 500 लिया, ठीक है। मैं जस्ट एक वैल्यू ले रहा हूँ रैंडम सी और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको माइनस कर रहा हूँ 368 से, ठीक है। मैं इसको माइनस कर देता हूँ 368 से। मैं यहाँ पे चेंज करके इसको माइनस में कर देता हूँ और यहाँ पे भी बेसिकली क्या कहते हैं मैं फंक्शन को चेंज करके माइनस में कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। सो देख लीजिए क्या कहते हैं अब हमारा रन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों का क्या हुआ, क्या कहते हैं हमारा ये वाला फंक्शन भी रन कर गया है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं हमें फिर से वही बात पता चलती है कि माइनस में भी हमें वैल्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक क्या कहते हैं आप कोई सी भी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो जब तक आपका फंक्शन सही है, ठीक है। अब माइनस के बाद हम लोग फिर से क्या कहते हैं इनटू में चलते हैं, ठीक है। हम इसी वैल्यू को क्या कहते हैं लेने वाले हैं, ठीक है। हमने इनटू का फंक्शन लगाया और अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं इनटू करने वाले हैं, ठीक है। अब हम फिर से इसको रन करके देख लेते हैं। देख लीजिए हमारा क्या कहते हैं फिर से हमारा ये वाला रन हो चुका है। मतलब कि क्या कहते हैं इनटू में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हम कोई सी भी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइड पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं बस आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ ताकि क्या कहते हैं लास्ट क्लास का आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, आपको पता चल जाए कि हमने लास्ट क्लास में करा क्या था। देख लीजिए लास्ट क्लास में भी हमने क्या कहते हैं इतना कर लिया था, हमारा ये डिवाइड की वैल्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने वाले मतलब अब आप लोगों को मैं ज़रा आज के नोट्स सिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में एडिशन पढ़ लिया है, ठीक है। आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है और आपने डिवीजन पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अलावा भी हम लोग क्या कहते हैं एक कोड लिखेंगे जो हमसे इनपुट मांगता हो, ठीक है। सो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्लोर डिवीजन, ठीक है, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंट हमें पढ़ना है, ठीक है। सो बेसिकली पहले देख लेते हैं फ्लोर डिवीजन को। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, बेसिकली क्या कहते हैं जिस तरीके से आपका डिवीजन होता है, ठीक है, उसी तरीके से फ्लोर डिवीजन भी होता है। बस इसमें क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं आपको दो बार डिवाइड के क्या कहते हैं साइंस लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी हो या ना नोटिस करी हो, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। बेसिकली क्या कहते हैं ये नहीं ये, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि क्या कहते हैं हमारा जो अभी आंसर आया, ठीक है। मैं इसे फिर से रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे रन करा और ये देख लो आपको क्या कहते हैं आंसर दिख रहा होगा 1.3
3586 मतलब ये देख लो क्या क्या कहते हैं आपका है ना डेसिमल में एक आंसर आ रहा है, मतलब आपका पॉइंट्स के बाद है ना यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। सो अब बेसिकली क्या कहते हैं हम जो फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल करने वाले हैं, फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, फ्लोर डिवीजन में एक्चुअली में क्या कहते हैं ये पॉइंट्स के बाद ना आंसर नहीं दिखेगा आपको, मतलब आपको क्या कहते हैं पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं दिखेगी आपको, जो फर्स्ट वैल्यू है आपको वही फर्स्ट वैल्यू ही दिखने वाली है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहता है उसके अलावा बेसिकली आपको क्या कहते हैं कोई और वैल्यू देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं इसको परफॉर्म करके देखते हैं, जैसे लेट सपोज कीजिए क्या कहते हैं मैं इसको फ्लोर डिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। आप बस ये बेसिकली ये आंसर देख लीजिए 1.35 है, ठीक है। अब हम इसको बेसिकली फ्लोर डिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने करा और यहाँ पे भी हमने कर दिया, ठीक है। अब रन करते हैं इसे और देख लीजिए क्या हुआ, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा देख लीजिए, आपको क्या कहते हैं डिफरेंसेस क्लियर दिख जाएंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या कहते हैं हम इसको नॉर्मली डिवीजन करेंगे, सो देखिएगा आप आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, आंसर इतना बड़ा आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। और हम फ्लोर डिवीजन कर देंगे तो क्या होगा, हमारा डेसिमल वाला आंसर हट जाएगा, ठीक है। फ्लोर डिवीजन का यूज़ कहाँ पे होता है, फ्लोर डिवीजन का यूज़ होता है जब हमें क्या कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है, जब हमें क्लियर वैल्यू चाहिए होती है। देख लीजिए 1 आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या था, ये हमारा था फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं क्या कहते हैं मॉडुलस को और एक्सपोनेंट को देखने वाले हैं। इसके पहले थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। फ्लोर डिवीजन क्या कहते हैं हमने क्या कहते हैं फ्लो डिवीजन के बारे में यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। फ्लो डिवीजन के बारे में बेसिकली देख लीजिए क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गिव ओनली द होल नंबर वैल्यू, ठीक है। मतलब ये क्या कहते हैं ये क्या कर रहा है आपको क्या कहते हैं होल नंबर दे रहा है, मतलब कि क्या कहते हैं आपको डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यूज आपको नहीं देने वाला। बेसिकली इसका एक एग्जांपल क्या कहते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया था। अगर आप 10 को बेसिकली क्या कहते हैं 10 का फ्लोर डिवीजन करेंगे, सो वो बेसिकली क्या आएगा सिर्फ 3 आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको डिवाइड करेंगे सो वो बेसिकली क्या आएगा 3.3333 आएगा। लेकिन फ्लोर डिवीजन का काम क्या होगा, वो बेसिकली ये जो ये दो पी है ना क्या कहते हैं इनको रिमूव कर देगा। बेसिकली क्या कहते हैं वो डेसिमल से काउंट करना बंद कर देगा, मतलब डेसिमल के बाद की जितनी भी वैल्यू है वो उसको काउंट ही नहीं करता, ठीक है। डेसिमल के बाद आप इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं भले ही आप यहाँ पे 1000 ही क्यों ना आ जाता, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं फ्लोर डिवीजन अगर लगा है तो फ्लोर डिवीजन उसे काउंट नहीं करने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको क्या कहते हैं ये वाला एग्जांपल समझ आ गया होगा, ठीक है। कि फ्लोर डिवीजन क्या करता है वो बेसिकली डेसिमल को हटा देता है और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हटा देगा, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये हमारा होगा क्या फ्लोर डिवीजन, ठीक है। इसके साइन भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये नोट्स बेसिकली जो लास्ट क्लास के नोट थे वो बेसिकली मेरे से क्या कहते हैं मिस हो गए थे। मैंने अभी कहा मतलब कि लाइट का थोड़ा इशू था, तो लास्ट क्लास के नोट्स थोड़े से मिस हो गए थे, तो आप वो वीडियो से देख लेना। इवन तो वीडियो में है, आप वीडियो को रोक के क्या कहते हैं आप लास्ट क्लास के नोट्स देख सकते हो, ठीक है। सो अब हमारा क्या हो चुका है, हमारा फ्लोर डिवीजन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली उसके बाद बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट की, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होता है मैं अभी आप लोगों को बेसिकली क्या कहते हैं बताता हूँ। इसको एक सेकंड हटा देते हैं और यहाँ पे हम अपनी एक्सपोनेंट वाली फाइल में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होते हैं ज़रा मैं आप लोगों को इस एक एग्जांपल देना चाहूँगा एक्सपोनेंट का। मैं यहीं पे बेसिकली सब कुछ चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं एक्सपोनेंट का एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा ईज़ी से ईज़ी पीज़ी सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और एक्सपोनेंट में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या कहते हैं मैं 2 बार इस तरीके से साइन बना देता हूँ और इसका क्या कहते हैं मैंने क्योंकि ये वाला एग्जांपल मैंने क्या कहते हैं नोट्स में भी लिख रखा है, ठीक है? सो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली क्या कहते हैं अब हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं, ठीक है? और ये देख लो क्या कहते हैं इसका आंसर क्या आया हमारा 8 आया, ठीक है। अब 8 कैसा आया मैं आप लोगों को इसका क्या कहते हैं पीछे का है ना बैकग्राउंड बता देता हूँ। यहाँ पे 8 कैसे आया बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा यहाँ पे बेसिकली है ना 2 जब हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंट वाले फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली ये जो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली क्या कहते हैं 2 को हमने 3 टाइम्स लिख दिया। मतलब कि क्या कहते हैं आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमने क्या करा 2 को हमने है ना 3 टाइम्स लिख दिया। अगर पीछे से कोई सब बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करा इसको 2 को हमने 3 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। मैं आपको इसके नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं हम इसके नोट्स पे चलते हैं और ये देख लीजिए, ठीक है। सॉरी, आप ये देख लीजिए क्या कहते हैं यहाँ पे हमने क्या करा हम हमारा आउटपुट क्या आया 8 आया। देख लीजिए आप क्या कहते हैं हमने क्या हमारा आउटपुट क्या है 8 आया, ठीक है। सो वो 8 आया कैसे, मैंने अभी आपसे क्या बोला हमने क्या करा 2 को हमने 3 टाइम्स लिख लिया। मतलब कि देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे पीछे वाली पावर क्या है आप इसको इस तरीके से समझिए कि क्या कहते हैं बैकवर्ड पावर क्या है 3 है, ठीक है। मतलब बैकवर्ड वैल्यू क्या है 3 है। सो हमने क्या करा बेसिकली हमने 2 को 3 टाइम्स लिख के क्या कहते हैं इंटू कर दिया,
ठीक है? मतलब कि क्या कहते हैं, आप समझने की कोशिश करें, अगर कभी भी आपसे क्या कहते हैं इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ को लिखा जाए, ठीक है? जैसे कि क्या कहते हैं 2 एक्सपोनेंट 3, ठीक है? सो बेसिकली इसका मतलब होता है कि क्या कहते हैं, आपने जो 2 को लिखा है, मतलब ये पूरी वैल्यू है, इसमें क्या कहते हैं बेसिकली 2 3 टाइम्स लिखा जा रहा है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, बेसिकली क्या कहते हैं इस तरीके से लिखा जा रहा है। इवन थ्रो आप एक और एग्जांपल देख लीजिए 5 का, ठीक है? यहाँ पे क्या कहते हैं 5 और 2 का एक्सपोनेंट फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 25 आएगा। 25 कैसे आएगा? बेसिकली अगेन देखिए क्या कहते हैं 5 को यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा जा रहा है। आप इस फंक्शन को देखिए जहाँ पे क्या कहते हैं ये मेरा एरो मूव कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं 5 एक्सपोनेंट 2 लिखा है और इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने 5 को क्या लिख रखा है, 2 टाइम्स लिख रखा है। आप इसको कोड में भी रन करके देख लेते हैं, ठीक है? हम इसको कोड में रन करके देख लेते हैं। इवन थ्रो क्या कहते हैं, आप कोई से भी क्या कहते हैं एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। मैं बस क्या कहते हैं एग्ज़ाम्पल वो ले रहा हूँ जो मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, 5 और 2 का एग्ज़ाम्पल लिया हमने, ठीक है? सो आप कोई सा भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे वही वाला एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या कहते हैं यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है? यहाँ पे हम इसको फिर से रन करके देख लेते हैं। मैं देख लीजिए, आप लोगों को रन करके देखिए हमने, क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा कौन-सा फ़ंक्शन आ रहा है, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 25, ठीक है। सो अब हमें क्या पता चल गया, ये जो एक्सपोनेंट फ़ंक्शन होते हैं, ठीक है, इस ये बेसिकली क्या कहते हैं पावर, आप लोगों ने पावर पढ़ी है, ठीक है। सो ये उस तरीके से काम करते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं ये हमारे मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए ये हिडन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब कि आपने जैसे पावर्स होती है ना, जैसे 2 की पावर 3। सो हम बेसिकली अपने वो वाले मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसे 2 की पावर 3, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2। सो बेसिकली वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे हम क्या कहते हैं उस नंबर को उसी की क्या कहते हैं उस नंबर में जितनी पावर लिखी है हम उसको उतनी बार इंटू कर देते थे। तो यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, आप इसको समझ लीजिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है? तो ये उस तरीके से लिखा गया है, ठीक है? सो बेसिकली आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा फ्लोर डिवीजन, ठीक है? फ्लोर डिवीजन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा बेसिकली एक्सपोनेंट। अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस, ठीक है? मॉड्यूलस बहुत आसान होता है, ठीक है? इसको आप बेसिकली क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं रिमाइंडर, ठीक है? देख लीजिए क्या कहते हैं, ये आपको क्या देने के काम आता है, ये आपको रिमाइंडर देने के काम आता है, ठीक है? सो बेसिकली क्या कहते हैं, हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? इसके नोट्स भी आप देख लीजिए, ठीक है? मॉड्यूलस देख लीजिए, ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैंने एक बहुत हल्का सा एग्जांपल भी बना रखा है, ठीक है? हम इसको बेसिकली अपने वीएस कोड में भी लिखने वाले हैं। मैं आपको नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको क्या कहते हैं समझनी पड़ेंगी, ठीक है? और उसके बाद अगर आप एक बार अपने लॉजिक बिल्ड कर लेंगे, तो आपको क्या कहते हैं कोई भी चीज़ें करने में क्या कहते हैं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, ये हमें क्या कहते हैं बेसिकली रिमाइंडर देता है, ठीक है? अब जैसे कि क्या कहते हैं यहाँ पे मैंने डिवाइड करा, 10 को मैंने डिवाइड करा 3 से, ठीक है? सो 10 को मैंने 3 से डिवाइड करा, तो देख लीजिए सिंपल सा डिवीजन है, ठीक है? 10 के 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, उससे कुछ छोटा आता है, क्या आता है 9 आता है। कितनी टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। तो ये जो ऊपर हो गया ये क्वोशिएंट हो गया, ठीक है? और ये जो नीचे बचा हमारा, ये जो नीचे 1 बचा हमारा माइनस करने के बाद, ये बचा हुआ पार्ट बेसिकली क्या होता है, मॉड्यूलस होता है, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं अपने बीएस कोड में भी इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन को। बेसिकली क्या कहते हैं, हम क्या करने वाले हैं 10 को रन करके देखने वाले हैं, इसी वाले एग्जांपल को हम लोग रन करके देखने वाले हैं, ठीक है? मॉड्यूलस फंक्शन का आपको क्या कहते हैं साइन, आप लोगों के जो 5 वाली की होगी उसके ऊपर लिखा होगा मॉड्यूलस फंक्शन का साइन। आप बेसिकली शिफ्ट को टैप कीजिए और क्या कहते हैं 5 वाली की को टैप कीजिए, ठीक है? सो आप लोगों का मॉड्यूलस फंक्शन का साइन दिख जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 1 और हमारे नोट्स में क्या था 1, ठीक है? सो इस तरीके से क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को ये बेसिकली करके क्यों दिखाया, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था सिस्टम ने बैकएंड में किस तरीके से प्रोसेस को करा है, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को क्या कहते हैं समझ आ गया होगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं बेसिकली सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ लिया, हमने एडिशन पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है? हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था और हमने डिवीजन पढ़ लिया था। हमने इन चारों चीज़ों को फर्स्ट, अभी क्या कहते हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले क्या कहते हैं, मतलब वीडियो में ही हमने रिवीजन भी करके देख लिया कि ये क्या कहते हैं किस तरीके से काम करते हैं, क्या ये किसी लिमिटेड वैल्यू पे फिक्स हैं या फिर हम इनमें कितनी भी ज़्यादा वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो हमने इन पे बहुत सारी रैंडम वैल्यूज़ पुट करके देखी और ये हमारे बेसिकली वर्क कर गए, ठीक है? अब हम बेसिकली हमने फ्लोर डिवीजन भी पढ़ लिया, हमने मॉड्यूलस भी पढ़ लिया, हमने एक्सपोनेंट भी पढ़ लिए। अब हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, अब हमें बेसिकली इनपुट पढ़ना है, ठीक है? इनपुट क्या होते हैं, इनपुट बेसिकली आप इस तरीके से समझिए कि अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम है ना क्या कहते हैं कुछ कोड्स लिखने वाले हैं जिसमें क्या कहते हैं आपसे सिस्टम
आंसर माँगेगा। मतलब वो अब आपसे क्या कहते हैं कुछ चीज़ें पूछेगा, उन चीज़ों को पूछने के बाद बेसिकली वो आपसे क्या करेगा, आपको क्या कहते हैं एक रिज़ल्ट देगा, ठीक है? सो अब बेसिकली क्या कहते हैं हम एक नई फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है? इसका नाम हम दे देते हैं 02 अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है? आप क्या कहते हैं यही नाम दीजिएगा क्योंकि अभी हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम इनपुट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इनपुट और पी वाई लिख देते हैं। अब हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली एक नेम नाम का कोड बनाने वाले हैं। मतलब कि क्या कहते हैं हम अभी आप देखते जाइए, अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? हमने इनपुट लिखा, अब हम इनपुट के बाद पैरेंथेसिस, ठीक है? और उसके बाद क्या कहते हैं डबल क्वोशंट और हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर, सॉरी, एंटर योर नेम, ठीक है? अब हमने क्या लिखा यहाँ पे एंटर योर नेम और कोलोन लगा दिया हमने। बेसिकली ये जो आप क्या कहते हैं ये जो डबल-डबल चीज़ें देख रहे हैं इसको कोलोन कहा जाता है, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम क्या कहते हैं लिख देते हैं प्रिंट हेलो। प्रिंट के बाद हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे हेलो, ठीक है? और यहाँ पे अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसमें क्या कहते हैं बेसिकली कॉमा देने वाले हैं और यहाँ पे अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं नेम आस्क करने वाले हैं हम आपसे, ठीक है? अब आपको बेसिकली इस कोड को लिखना है, अब आप देखिए आपके साथ क्या कहते हैं होगा क्या, ठीक है? अब देख लीजिए क्या कहते हैं, पहले हम इसको रन करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या आपके साथ, ठीक है? अब मैं इसको फिर से यहाँ से रन कर देता हूँ, ठीक है? सो इसने देखिए मेरे से यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसने क्या बोला? इसने मेरे से बोला कि क्या कहते हैं आप अपना नाम एंटर करिए, ठीक है? मैं यहाँ पे अपना क्या कहते हैं कोई सा भी नाम एंटर कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नाम एंटर कर देता हूँ, ठीक है? इवन थ्रो मैं अपना खुद का नाम एंटर कर देता हूँ, प्रियांक। मैंने यहाँ पे अपना खुद का नाम एंटर कर दिया और जब, ठीक है? सो बेसिकली क्या हुआ देख लीजिए मुझे इसने क्या कहते हैं एक मैसेज फॉरवर्ड करा व्हिच इज़ व्हाट हेलो प्रिया, ठीक है? इसने बेसिकली मुझे क्या लिख के भेजा हेलो प्रियांक। इसने मुझसे क्या माँगा एंटर योर नेम क्या था? ये हमसे बेसिकली माँग रहा था एक इनपुट। मतलब कि क्या कहता है आप मुझे इनपुट दो उसके हिसाब से मैं आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दूँगा, ठीक है? हम फिर से इसको क्या कहते हैं रन करके देखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं बेसिकली एक और नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने अभी अयान लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे अयान लिख दूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे क्या कहते हैं रन कर दूँ, सॉरी क्या कहते हैं हम सॉरी हमें इसे रन करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे रन कोड कर दूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अयान लिख दूँ और मैं इसको क्या कहते हैं एंटर कर दूँ। सो उसने देख लीजिए क्या कहते हैं मेरे से एक और इनपुट लिया और बेसिकली क्या करा हेलो अयान, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं हमेशा हेलो तक ही क्या कहते हैं लिमिटेड हो, आप बेसिकली इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं आप इस स्ट्रिंग को जहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, ठीक है? आप क्या कहते हैं हेलो की जगह क्या कहते हैं इस पे हाय लिख सकते हैं। आप बेसिकली क्या कहते हैं इस स्ट्रिंग में कोई सा भी मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कहते हैं फिर से मैं इसको रन करके देखूँ, ठीक है? अब बेसिकली क्या कहते हैं मैं इस पे फिर से आप क्या कहते हैं कोई सा भी नाम डाल दूँ, जैसे मैं लिख दूँ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है? और मैं रन कर दूँ, ठीक है? सो बेसिकली देख लीजिए क्या लिखा आ रहा है, हाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? सो बेसिकली ये ना क्या कहते हैं लिमिटेड नहीं है कि आपसे क्या कहते हैं हेलो वाला ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि क्या कहते हैं जो हेलो वर्ल्ड होता है वो एक क्या कहते हैं हम लोग जस्ट क्योंकि एक देखिए यूनिवर्सल जैसा कुछ नहीं होता बट वो एक बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा मतलब लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है? सो हम वो लिख देते हैं क्या कहते हैं हेलो वर्ल्ड। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा क्या कहते हैं हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करें। अगर आपको क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग में थोड़े-थोड़े आप लॉजिक्स बिल्ड करते जा रहे हैं, तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि हेलो वर्ल्ड क्या कहते हैं, कहीं पे क्या कहते हैं, कोई फिक्स लॉ नहीं है, ठीक है? आपको क्या कहते हैं आपको कोई से भी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है? वो ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं वो फ़िक्स हो, ठीक है? अब इसके बाद क्या कहते हैं हम लोग थोड़ा-सा क्या कहते हैं अब मैं आप लोगों को ना बेसिकली मेजर टास्क देने वाला हूँ, ठीक है? वो टास्क क्या होगा, वो बेसिकली अभी आपने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखे, आपने जो अरिथमेटिक ऑपरेशन सीखे हैं, वो बेसिकली उसको थोड़ा-सा चैलेंज करेगा, ठीक है? और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसको समझना है कि उसमें हुआ क्या है, ठीक है? और आपको मुझे है ना कमेंट्स करना है कि यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, ठीक है? और हाँ, आप लोग क्या कहते हैं इंटरनेट से अगर आपको देखना हो, ठीक है? तो आप लोग क्या कहते हैं देख सकते हो, लेकिन क्या कहते हैं आप लोग पूरा आंसर मत लेना, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा अटक जाओ, ठीक है? तब जाके आप इंटरनेट से देख लेना, वरना आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं मैं उस चीज़ का पूरा डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए क्या कहते हैं मैं आप लोगों को जो असाइनमेंट देने वाला हूँ, मैं आप लोगों को वो असाइनमेंट दे देता हूँ। बहुत ही छोटा-सा है, ठीक है? इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर से एक क्या कहते हैं एक इनपुट लिखने वाले हैं, ठीक है? हम लोग अपना इनपुट लिख देते हैं यहाँ पे इनपुट
हम यहाँ नेम को चेंज कर देते हैं। मैं इसको चेंज करके यहाँ पे फास्टली लिख देता हूँ इनपुट ए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ बेसिकली एंटर, क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये एक नंबर वाला होने वाला है, ठीक है। मतलब इसमें हमें नंबर्स की नीड होगी तो हम नेम को हटा देते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर नंबर, ठीक है। एंटर नंबर लिख दिया, हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसको हटाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली बी, और यहाँ पे हम फिर से लिखने वाले हैं, ठीक है, इनपुट। और सॉरी, मेरा बेसिकली ध्यान नहीं रहता, क्या कहते हैं, कभी-कभी मतलब पढ़ाते-पढ़ाते ना मेरा बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं, फ्लो में प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, ठीक है। सो इनपुट, और अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एंटर नंबर, एंटर नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से, क्या कहते हैं, लगा देंगे। और अब हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली प्रिंट का यूज़ करने वाले हैं। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्रिंट हो गया। अब प्रिंट में यहाँ पे बेसिकली एक नंबर करवाने वाला हूँ, प्रिंट नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर प्रिंट करवाया, अब हम यहाँ पे बेसिकली नंबर ए प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। नंबर ए प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से कॉलिंग थीसिस लगा देंगे, ओके, गलत हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉमा दे देंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि हम ए को डिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को ना ये कोड्स भी डिफाइन करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब हम बेसिकली इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम वो हो रहा है, ठीक है। अब हम बेसिकली इसको कॉपी कर लिया है, अब इसको नेक्स्ट लाइन में जाके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, ठीक है। अब हमने बेसिकली इसको पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली इसको चेंज कर देते हैं, जहाँ पे ए लिखा हुआ है इसे बी कर देते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी बी कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली फिर से, क्या कहते हैं, पेस्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब बेसिकली क्या करने वाले हैं, नंबर की जहाँ उम्र होगा, ठीक है, उसे माफ़ करना, ठीक है, हम एन लगा देते हैं यहाँ पे, एन। और यहाँ पे भी बेसिकली एन। और यहाँ पे अब बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम सम लिखने वाले हैं, सम स्टैंड्स फॉर प्लस, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लस करवाने वाले हैं, ठीक है। सम इस, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको हटाने वाले हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे सम लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल वही फंक्शन बनाने वाले हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में बनाया था, ठीक है, विच इज़ व्हाट, ए प्लस बी। अब बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ पे अब आप लोगों को, क्या कहते हैं, मेरी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, वो आपके सामने, क्या कहते हैं, क्या होने वाला है, ठीक है। बेसिकली कोड को आप एक बार देख सकते हैं, क्या कहते हैं, कोड 100% करेक्ट है, ठीक है। अगर कोई इनकरेक्शन होता तो बेसिकली देख लीजिए, आपको इनकरेक्शन होता तो आपको इस तरीके से रेड रेड चीज़ें देखने को मिल जाती, मतलब वो हमें इंडिकेट करता है कि आपके कोड में कोई ना कोई, क्या कहते हैं, मिस फंक्शन है या कोई ना कोई तरीके की मिस्टेक है, बट क्या कहते हैं, कोड में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब हम बेसिकली इस कोड को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने रन करा, देख लीजिए इसने हमसे क्या माँगा, इसने हमसे बेसिकली एक नंबर माँगा, ठीक है। सो मैं इसको बेसिकली, क्या कहते हैं, यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ, जस्ट लाइक 2, ठीक है। इसने हमसे एक और नंबर माँगा व्हिच इज़ एंटर नंबर 2, ठीक है। इसने हमसे फिर से एक और नंबर माँगा, तो हम यहाँ पे फिर से एक नंबर दे देते हैं 2। और देखो इसने क्या करा, यहाँ पे हमें इसने क्या दे दिया, सम इज़ व्हाट 22, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को, क्या कहते हैं, थोड़ा-सा फ़नी लग रहा है, थोड़ा-सा वियर्ड लग रहा है कि, क्या कहते हैं, इसने हमने अभी इसे क्या नंबर दिया व्हिच इज़ 2, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमने इसे एक और नंबर दिया, वो अगेन क्या था 2, और इसने हमें प्लस क्या करके दिया 22, ठीक है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि अभी तो हमने, क्या कहते हैं, अभी तो हम पढ़ के आए थे मैथ्स वाले फंक्शन में, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें, क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी, मैं यहाँ पे फिर से इसको ए प्लस बी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे बेसिकली 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर आप इसको रन करोगे, सो ये बेसिकली, क्या कहते हैं, आपको देगा क्या, 4। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये हमें क्या दे रहा है, 22, ठीक है। हम इसे रन करते हैं, ठीक है। और ये हमें क्या दे रहा है, जैसे हम फिर से यहाँ पे 2 लिखें, सॉरी, वो वहाँ पे क्या चला गया, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से 2 लिखेंगे, और फिर से हम यहाँ पे 2 लिखने वाले हैं, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 22। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो आप लोगों का अब होमवर्क ये है कि आप लोगों को बताना है कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये देखो कोई कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली, क्या कहते हैं, एक न्यू थिंग है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बहुत डिटेल में दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए
आप लोगों को क्या कहते हैं वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आई नो वीडियो थोड़ा-सा शॉर्ट हो गया है, क्या कहते हैं, क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, ठीक है? मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं ये लाइट कब तक क्या कहते हैं रहेगी, कब तक नहीं रहेगी। इसलिए क्या कहते हैं मैं बस वीडियो जल्दी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? और वीडियो में भी बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ हो गया होगा तो उसके लिए क्या कहते हैं सॉरी, है ना? ठीक है? अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। एंड हाँ, हम लोग क्या कहते हैं इस सीरीज़ में अभी तक हम लोग क्या कहते हैं 2 ही लेक्चर कंप्लीट कर पाए हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर थोड़े-थोड़े से बड़े लेने वाले हैं, ठीक है? सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड बाय बाय।